ओम शांति। तो भट्ठी का लक्ष्य संस्कार परिवर्तन योग तपस्या का आधार क्या है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सभी बेशक भट्ठी करने आए हैं, अलग अलग स्थानों से हैं। मैं पहले थोड़ा सा हाथ उठवाना चाहूँगी कि इस भट्ठी में जो 1 से लेकर 5 वर्ष तक के समय में ज्ञान में चल रहे, वे जरा हाथ उठाएंगे। 1 से 5 नीचे करेंगे। 5 से 10 नीचे करेंगे। 10 से 15 ठीक है। 15 से 20 और 20 से ऊपर। तो सभी ग्रुप में सभी के हाथ उठे हैं, तो पूरा मिक्स ग्रुप है। तो भले ही भट्ठी में हमारे बीच में जो भी महारथी आएंगे वो आप सबके परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी नए नए होने के कारण हम एक बार उनका परिचय दोहरा देंगे। तो आदरणीय शीलू दीदी जी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। मुंबई माया नगरी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया 1969 में, और उसी वर्ष आपने मधुबन आकर टीचर्स जो ट्रेनिंग होती है, जो पहली भट्ठी हुई थी, उसमें आपने भाग लिया और वहीं से आपने शुरू की अपने समर्पित जीवन की यात्रा। और इस समर्पित जीवन की यात्रा में दादियों ने आपको पहले गुजरात राजकोट में भेजा, बेंगलोर, हैदराबाद आदि आदि अलग स्थानों पर आपने सेवाएं दी। फिर नेपाल में भी जाना हुआ आपका, और उसके बाद आप अफ्रीका भी गए और मॉरिशस भी गए 69 से लेके 76 तक। और 76 में जब फिर से आप मॉरिशस से यहाँ आए थे, तभी दादी ने आपको बहुत सुंदर अवसर दिया यहीं पर रहकर देश विदेश की सेवाएं करने के लिए। आप हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी इन 3 भाषाओं में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। न सिर्फ इन 3 भाषाओं में बोलते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन भी करते हैं। और जो कुछ भी आप करते हैं इन तीनों भाषाओं में बहुत ही सरल, सरस और सहज रीति से करते हैं। आपकी इन्हीं विशेषताओं के कारण आपको दादी ने यहाँ रखा कि यहाँ आने वाले भाई बहनों को आप क्या कर सको, बाबा का ज्ञान भी दे सको, और जो नए हैं उनको बाबा का नया कोर्स जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, और जो बाबा के बच्चे बन गए हैं वो भी यहाँ आते फ्रेश होने के लिए, उनको भी ज्ञान से रिफ्रेश करें। तो इस प्रकार से दीदी ने ये शुरुआत की सेवाएं। आज तो दीदी राजयोग शिविर की डायरेक्टर हैं और एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। और साथ साथ हम सभी जानते हैं कि अभी दादियाँ तो कितनी तो दादियाँ अव्यक्त हो गई है। दादियों की संख्या अभी सिर्फ उंगलियों पर हम गिन सकते हैं। तो मधुबन में हमारे बीच में शशि दीदी और शीलू दीदी मिलकर हर आने वाले भाई बहनों को वो दादियों की पालना का अनुभव कराते हैं। तो दीदी बहुत बड़ी हस्ती है। बाबा ने तो बहुत सुंदर वरदान दिए हैं आपको कि आप कौन सी गंगा हो, हर की पौड़ी की गंगा हो। और आपकी जीवा पर हमेशा कौन रहेगा? सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती सदा विराजमान रहेगी। तो बहुत बाबा के वरदानों से भरपूर, दादियों के अंग संग रहकर, उनकी पालना रहकर, सिर्फ दादियों के अंग संग नहीं, लेकिन बाप दादा के भी अंग संग, क्योंकि विदेशियों को ट्रांसलेशन देना होता था, तो उस बहाने दीदी को बाबा के भी अंग संग बैठने का चांस मिलता था।
और आज उन्हीं विदेशियों के कारण बाबा मिलन के समय दीदी केबिन में बैठे होते हैं। लोग प्रश्न करते हैं, दीदी नहीं होते हैं क्या बाबा मिलन में? दीदी कैसे नहीं रहेंगे बाबा मिलन में? लेकिन जिन विदेशियों के कारण दीदी अंग संग रही बाप दादा के, उन्हीं विदेशियों के कारण अब दीदी को केबिन में बैठकर ट्रांसलेशन करना होता है। हाँ, तो ये भी भाग्य और त्याग, बाबा कहते हैं ना, सब साथ साथ चलता रहता है। तो दीदी एक बहुत ऊंची हस्ती होते हुए भी उनकी विशेषता है, ऐसे मिलते हैं जैसे सबको अपनापन फील होता है। और यही कारण है कि इतनी ऊंची हस्ती होते हुए भी हर कोई निसंकोच आपके पास पहुंचता है और आपसे मिलता है। वाणी की मधुरता, हाँ, व्यवहार की नम्रता सबको आकर्षित करती है। तो ऐसी हमारी दीदी से हम सुनेंगे संस्कार परिवर्तन, योग तपस्या का आधार क्या है। कहाँ से आए? एक हिसार और दिल्ली लाजपत नगर। हाथ उठाए। हाँ, हिसार वाले हाथ उठाएंगे। हाँ, हिसार का बड़ा ग्रुप है। और दिल्ली लाजपत नगर वाले जी, छोटा ग्रुप इनका और वो बड़ा ग्रुप। हिसार की टीचर कौन? आप भी अपना परिचय दो। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। पिछले 34 वर्षों से ज्ञान में चलते हैं। 23 वर्षों से बाबा की सेवा में जीवन समर्पित किया है। और पिछले 12 वर्षों से मधुबन बेहद घर में रहकर सेवाएं करते हैं। शीलू दीदी के साथ जो उनकी सेवाएं हैं उनमें सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने हमें ये बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया, 3 बार ओम शांति कहने का। और हर बार नशे से कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो यही नशे के बोल दादी के अभी तक कानों में तो गूंजते रहते हैं। और अगर ये सदा नशा रहे तो सहज ही हम आगे बढ़ सकेंगे और जो बाबा की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूर्ण कर सकेंगे। तो बहुत सुंदर मौका है। आप सब ने भट्ठी में पधारे आप सभी, और इस भट्ठी का पूरा लाभ लेंगे, मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। अवश्य आपके जो भी लिस्ट आपकी बनी होगी उसमें कईयों के ऐसे भी नाम होंगे जो ऐन मौके पर वो नहीं आ सके और उसकी जगह दूसरे जुड़ गए। ऐसे भी होंगे ना, जिनको मन चित्त में भी नहीं था कि हम भी कोई जाएंगे, क्योंकि लिमिट थी, इतने ही आने चाहिए। लेकिन मौका मिल गया क्योंकि कुछ एक ने कैंसिल किया और पहुंच गए। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नाम था पर नहीं आ सके तो रह गए। लेकिन हम सदा यही कहते हैं, जो पहुंच गए वो बहुत भाग्यशाली। हाँ, बहुत भाग्यशाली। तो अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये चांस बार बार नहीं मिलता। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा, हाँ, पुराने पहुंच गए, ये भी बड़ा भाग्य है जो पहुंच गए। आगे चल के पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो पहुंच गए और यहाँ का सुंदर लाभ लेंगे, तो इसकी तो खुशी आपको तो बहुत होगी, पर हमको भी कम खुशी नहीं है,
क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे मधुबन का श्रृंगार है। तो सबसे पहले तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सारे वरिष्ठ भाई बहनें, सब मधुबन निवासी तथा हम सब की हमारी तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि में आप सभी पधारे हैं, जहाँ सारी दुनिया के लोग आते हैं और ब्रह्मा बाबा के 4 धाम का अवलोकन करते हैं, यहाँ उस शांति का अनुभव करते हैं, तपस्या का अनुभव करते हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने और दादियों ने चारों ओर इस पांडव भवन में वाइब्रेशंस फैलाए। और ऐसे स्थान पर आप सभी आए हैं, तो बहुत ही भाग्यशाली हो। लेकिन इस भाग्य को और कैसे आप बढ़ाएंगे? तो जैसे ही आप पहुँचे, आपको अकोमोडेशन मिली, आपको बैज मिला, आपने अवश्य पढ़ा होगा उस बैज पर क्या लिखा है, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या। तो क्या लक्ष्य है इस भट्ठी का? हम सब यहाँ तपस्या करने आए हैं, योग तपस्या, योग की भट्ठी जलाएंगे और साथ साथ अपने अंदर की कमज़ोरियाँ, कमियाँ, खामियाँ उनको निकालेंगे। तो जैसे अग्नि में जो भी चीज़ पड़ती है वो परिवर्तित हो जाती है, उसी रूप से बाहर नहीं आती है। रूप भी बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है, गुण भी बदल जाते हैं। तो आप सब तपस्या करने आए हैं, योग की ज्वाला जलाने आए हैं, उसमें तपने आए हैं। तो क्या परिवर्तन लाएंगे अपने में? कौन से ऐसे संस्कार हैं जो अभी तक विघ्न रूप में हैं और बाबा की आशाओं को पूर्ण करने में सहायक नहीं बन पाते हैं? तो आत्मनिरीक्षण करने का भी आपको समय मिलेगा। पहले तो आत्मचिंतन करना है, फिर आत्मनिरीक्षण करना है, फिर आत्मविश्लेषण करना है, क्योंकि बाबा हमसे क्या चाहते हैं और हम उस तक कहाँ तक खरे उतरे हैं। इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। पहले तो बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना है। कितना बड़ा लक्ष्य! बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है। पहले कर्मातीत, फिर बाप समान, संपूर्ण फरिश्ता बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बने, तो इसलिए उनके कदमों पर कदम कैसे हम रखें, उसके लिए प्रेरणाएं लेकर जाना है। और फिर संपूर्ण बन के घर जाना है वापस, जिस धाम से हम आए थे, पूर्ण रूप से पावन होकर के आए थे और फिर पावन होकर ही जाना है। और उसके लिए सारे जो भी विकर्म है, पापों का बोझा है, वो सब यहाँ ही चुकता करना है। ऐसे न हो जो धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़े। फिर घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है,
उस सतयुगी देव भूमि में देवता बनकर लौटना है। तो कितना बड़ा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। कल भी आज भी की मुरली थी, पता नहीं आप लोगों ने सुनी या नहीं सुनी। बाबा ने कहा कि और सब चिंताओं से तो मुक्त होना है, कोई भी इस कलयुगी दुनिया की चिंता मत करो, वो सब बोझ बाबा को दे दो। हाँ, दे देंगे ना। 3 दिन तो कोई चिंता नहीं करेंगे ना बाहर की, घर में क्या हो रहा है, पोते दोते क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, धंधा कैसे चल रहा है, दुकान कैसी है, नौकरी धंधा भी जो भी है, उसकी चिंता तो सब वहीं छोड़ के आए या ले आए यहाँ, सब छोड़ आए। तो वो बोझ अगर कुछ है भी तो बाबा को दे दो, बाबा ये बोझ आप संभालो। और बाबा बहुत अच्छी तरह से संभालेगा, आपसे भी ज़्यादा अच्छा संभालेगा। अगर बाबा को सचमुच वो बोझ देंगे तो बाकी सब फिक्रों से फारिग। लेकिन बाबा कहते एक फ़िक्र ज़रूर रखना है, एक चिंता ज़रूर रखनी है। कौन सी? हाँ, संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। इसकी भले चिंता करो। चिंता करो माना पुरुषार्थ करो। चिंता कोई और रूप थोड़ी है कि भारी हो जाओ, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करो। और कई बार बाबा ये भी कहते हैं, हाँ करेंगे देखेंगे हो, हाँ गे की भाषा नहीं बोलो, करना ही है। हाँ, गे की भाषा कौन करते हैं? छोटे बच्चे। तो अभी तो बड़े हो गए ना, भले 1 से 5 साल तक के भी होंगे। कई कहेंगे भाई मैं तो 1 साल का बच्चा हूँ, परंतु बाबा के बन गए तो अधिकारी तो बनी गए, वारिस तो बनी गए। बाबा कहा बाबा मैं आपका, तो बाबा ने कहा मेरा सब आपका। हमने कहा बाबा मैं आपका, बाबा ने कहा हमारा सब आपका। तो इसलिए वारिस तो बनी गए, और वारिस माना अधिकारी, तो अधिकारी तो बनी गए, चाहे 1 साल का भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि बाबा कहते पैदा हुआ और वारिस बना, खाली 1 साल क्यों, पैदा हुआ वारिस बन गया। तो वारिस तो बनी गए, स्वर्ग के अधिकारी तो बनी गए। बाकी हाँ, पद क्या पाना है वो तो आपके पुरुषार्थ पर होगा। और फिर इसलिए बाबा कहते, बाबा भी देखते रहते हैं, इसलिए याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, देते हैं। लेकिन बाबा जानते हैं कि यही तो मेरे बच्चे, मेरे होवनहार देवता है, यही तो इस सृष्टि पर स्वर्ग लाएंगे। आज भी बाबा ने भारत की कितनी महिमा की। सचमुच भारत कितना ऊंचा था, और हमें ये गर्व है कि हमने जन्म भारत में लिया है। क्योंकि भारत ही सोने की चिड़िया था, भारत ही स्वर्ग था, भारत ही देवभूमि था। आज भी हम देखते हैं कई ऐसी स्टेट्स हैं, उनको कहते हैं देवभूमि। हिमाचल प्रदेश में गए, उनको क्या नाम देते हैं? हाँ, देवभूमि। केरला में गए, वहाँ भी उनको देवभूमि। मैंने कहा अच्छा, हाँ जहाँ देखो देवभूमि देवभूमि, तो सारा भारत ही क्यों नहीं देवभूमि? केवल वो 1-2 स्टेट्स ही क्यों? क्योंकि भारत, और वो भी जो अभी भारत है वही नहीं, अखंड भारत तो कितना विशाल होगा। कितने सारे देश जो सब अलग होते गए, टुकड़े टुकड़े होते गए, खंडित होता गया भारत। तो यही केवल थोड़ी भारत होगा, और सारा विश्व ही हमारा होगा, सारे विश्व पर हमारा राज्य होगा। लेकिन वो तो बात की बात। लेकिन अभी भी बाबा कहते हैं भारत ही विश्व गुरु बनना है, सारे विश्व को मार्गदर्शन देना है, भारत को देना है। तो ये भी ड्रामा कैसे बना बनाया है, सब कुछ निश्चित है। हमें तो बस अपने आप को देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि बच्चे कोई ढीले ढाले, कोई ऊपर नीचे अवस्था होती रहती है, लेकिन 1-2 के कारण या कुछ एक के कारण सतयुग नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। सतयुग तो अपना
आएगा ही। फिर जो जितना करे वो तो सब निश्चित है ही है। तो हम भी केवल अपने आप को ही देखें, मैं क्या कर रहा हूँ। हम सब पार्टधारी एक्टर्स हैं इस बेहद के ड्रामा में। तो हर एक पार्टधारी एक्टर को अपने आप को ही देखना है, मैं अच्छे से अच्छा पार्ट बजाऊं। दूसरा कैसा पार्ट बजा रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरों को देखने जाएंगे तो अपना पार्ट ठीक थोड़ी बजेगा। इसलिए जो अच्छा एक्टर होता है वो क्या करता है, अपने पार्ट पर ही ध्यान देता है ताकि उसके पार्ट में कोई ऐसी कमी ना हो और ऐसा सुंदर पार्ट बजाए जो सब कहे वंस मोर, वंस मोर। परंतु उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन देना होगा। तो अभी ये मौका आपको मिला है मधुबन में भट्ठी करने का, अपने ऊपर अटेंशन देने के लिए, क्योंकि वहाँ तो समय नहीं मिलता होगा। कहेंगे ये झंझट, वो कारोबार, ये बात, वो बात, न जाने कितनी समस्याएं, कितनी उलझनें, कितनी रुकावटें, कितने बंधन, कई प्रकार के होते हैं, एक क्या गिने। लेकिन यहाँ आप बिल्कुल उनसे दूर हो, दुनिया की आवाज़ों से भी दूर हो। कोई ट्रेन, बस, गाड़ी का शोरगुल नहीं यहाँ, कोई पोल्यूशन नहीं। यहाँ दिल्ली में तो क्या पोल्यूशन लगा पड़ा है। अभी भी हम हिसार वाले आए तो कहे कि कैसे रात को 12 बजे पहुँचे, 12 बजे, हाँ। तो हमने कहा कैसे ऐसे आए, तो कहा हम निकले तो ठीक, लेकिन रास्ते में इतनी फॉग थी, किसने बताया, हाँ फॉग थी क्या रास्ते में, जो बस में आए कल, इतनी फॉग थी तो रास्ता ही देखने में नहीं आ रहा था। सवेरे 5 बजे निकले होंगे जी, जी 5:45 मतलब तो इसलिए फॉग थी। तो मौसम का तो कोई ठिकाना ही नहीं। दिल्ली में तो सुना ओले पड़े क्या, हाँ जी समाचार तो नहीं, आज तो नहीं, शायद कल परसों कुछ पड़ा होगा। मौसम कैसा था वहाँ, ठंडा। तो आप लोग यहाँ आए हो, बाहरी मौसम हो गया, ठंडी गई हाँ ठंडी गई, बहुत अच्छा मौसम लेकर के आए हो। तो अभी तुम कहेंगे बाहरी मौसम है, वैसे ही बसंत पंचमी हो गई तो बाहरी मौसम ही है। और सब चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल आप देख रहे होंगे, हाँ। तो बहुत अच्छा मौका भी है, बहुत अच्छा मौसम भी है, बहुत अच्छे समय पर आए हो, इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली तो हो ही। परंतु ये जो 3 दिन आपके यहाँ होंगे उसका आप कैसे पूरा लाभ लेंगे, क्योंकि जैसे बताया ना ये दिन बार बार नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं कि चलो मैं अगले साल भी आ जाऊँगा, पता नहीं अगले साल क्या होना है। इस साल तो और कोई प्रोग्राम नहीं रखे हैं, न शिविर रखी है और न कोई विंग्स के प्रोग्राम रखे हैं, बस भट्ठियाँ ही सारा साल केवल भट्ठियाँ ही रखी है, ताकि इतनी तपस्या की जो धुन है वो चढ़ जाए सब में और बाबा की जो आशाएं हैं हम पूर्ण करें। तो संस्कार परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। बाबा की आशाएं हम कितना पूर्ण कर पा रहे हैं वो हर एक अपने आप से पूछे। एक तरफ तो बाबा हम बच्चों को कितना वरदानों से भरते रहते हैं, कितने बाबा हमको टाइटल देते हैं, क्या नहीं बाप भगवान की आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हम यही कहेंगे ना, भले बाबा कहते हैं कि मैं आशीर्वाद नहीं करता हूँ, अपने पुरुषार्थ से अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है, लेकिन आशीर्वाद कोई कम नहीं है। फिर आशीर्वाद कहो या दुआ कहो या वरदान कहो, हमारे सिर पर बाबा डाल ही रहे हैं, झोली भर भर करके हमको दे रहे हैं, लेकिन हम कितना उसको ले पा रहे हैं वो हम अपने आप से पूछें। तो संस्कार परिवर्तन, कई बार बाबा कहते हैं बच्चे कैसे बहाने भी देते, क्या करे बाबा मेरा ये संस्कार है,
तो बाबा कहते हैं मेरा संस्कार कहाँ से आया? मेरा जो असली संस्कार है वो तो अनादि संस्कार है। अनादि संस्कार कौन सा है? जो आत्मा के मूल गुण है वही तो संस्कार है। तो गुण कहो, शक्तियाँ कहो, वही असली संस्कार है। जो हम 7 गुण बताते हैं ये आत्मा के असली संस्कार है। तो अगर मैं शांत स्वरूप हूँ तो अशांत थोड़ी हो सकती हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो मैं नफ़रत थोड़ी दिखा सकती हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मैं किसी से वैर करके वो आनंद को ख़त्म थोड़ी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो असली संस्कार तो वही है। फिर बाबा कहते हैं और आगे जाओ, भले इस सृष्टि पर भी आए तो दैवी संस्कार, सारे दैवी गुण, कितने दैवी गुण बताते, कितनी लंबी लिस्ट है देवताओं के गुणों की। 36 गुण तो कम से कम है, कम से कम। और बाबा कहते हैं 16 श्रृंगार है, एक एक अंग का श्रृंगार है, एक एक अंग सुगंधित है सतयुग में। 16 कला है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब हमारे आदि संस्कार हैं। तो हम क्या थे और कैसे नीचे उतर के क्या बन गए। कल की थी मुरली या परसों बाबा ने सीढ़ी के ऊपर बताया। हाँ, कब की थी सीढ़ी जी? कल की थी शायद, परसों। हाँ, सीढ़ी। तो देखो ये सीढ़ी बाबा ने बनवाई थी। कैसे बाबा ने कितनी करेक्शन करवाई थी। भारत क्या था और क्या हो गया। तो उस समय भारत में जब ये बाबा की मुरली चली होगी तो भारत में बहुत तंगी थी, बारिश नहीं पड़ी थी और अनाज नहीं हुआ था, सब कुछ जो भी था सब जल गया था और बिल्कुल जैसे बैंक्रप्सी आ गई, सोना नहीं था। फाइनेंस मिनिस्टर उस समय मोरारजी देसाई थे, उसकी बात है। तो ऐसा मौका था, अमेरिका में जा कर के वो भीख मांगनी पड़ी गेहूं के लिए और लोन लिया अमेरिका से, कितना कर्जा लिया। तो वो फोटो में दिखाते, दिखा रहे हैं। हाँ, वो कैसे कांटों की सैया पर लेटा हुआ है और वो अमेरिका से भीख मांग रहा है। इतना जो भारत सबको देने वाला दाता बन करके सबको दिया और वो भारत भिखारी हो गया। तो देखो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन फिर बाबा आते हैं तो फिर से कंगाल से सिरताज बना देते। गरीब निवास है ना, तो भारत बहुत गरीब हो गया। क्योंकि कहना पड़ता है गरीब हो गया, क्योंकि इतना अमीर था, इतना धनवान था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उसकी भेंट में तो हम क्या कहेंगे, अभी गरीब ही है। फिर भी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये देश बहुत सुरक्षित है। आप और जगह जाइए, बाप उनको इतना डर है हर बात का, कहीं हमारे ऊपर बॉम्ब न गिरे, कहीं ये न हो वो न हो। आजकल आतंकवाद भी तो कितना बढ़ता जा रहा है, डर ही डर है। अभी तो सबसे बड़ा डर तो कोरोना का है। हाँ? और हमने देखा भारत वाले तो बिल्कुल बिना डर के ऐसे घूम रहे जैसे कि कुछ है ही नहीं। अभी लंदन से बहन आई, वो तो बता रही थी बाप रे वहाँ तो बहुत है, अमेरिका में बहुत है, पता नहीं यूरोप में भी इतना है। तब कहते क्योंकि भारत वाले मजबूत है, इम्यून सिस्टम हमारा, प्रतिरोधक शक्ति हमारी बहुत है, इसीलिए जल्दी उसको ख़त्म कर दिया। पर वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, केवल जो दैहिक बातें हैं वही है। और यहाँ तो भले वो कहेंगे भाई डाइट का वो ध्यान रखते, हेल्थ कॉन्शियस है, ये है वो है, लेकिन उस रूप से नहीं है। और भारत का जो प्रतिरोधक शक्ति का वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत तो बच गया है ना, बच गया ना।
और बाहर दूसरों की तो इकोनॉमी भी बहुत डाउन जा रही है, सब बहुत चिंतित है। पर भारत के ऊपर तो भगवान की छत्र छाया है ना, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। तो इसीलिए बाबा के हम बहुत लकी बच्चे हैं, और मधुवन में आए तो और भी अपना भाग्य चमका सकते हैं, इतना ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। तो ये 3 दिन आपको ऐसे एक एक क्षण, एक एक घड़ी का आपको लाभ लेना है। कोई भी एक सेकंड, एक संकल्प, बाबा कहते हैं व्यर्थ न जाए, वेस्ट न जाए। हमारी दादी जानकी से हमने बहुत कुछ सीखा। दादी जानकी जी के पास जब भी हम जाते थे, दादी सदा ही बिज़ी, हाँ बिज़ी पर इजी। बड़ी दादी को भी हम देखते थे बिज़ी और इजी, हाँ सबके लिए तैयार, सबके साथ मिलजुलना, परंतु फिर भी बुद्धि बेहद में विश्व कल्याणकारी बनना है। तो कैसे अपना एक एक क्षण सफल किया, एक एक श्वास सफल किया, एक एक सेकंड सफल किया, व्यर्थ से मुक्त रहे। तो हमें भी तो उन्हों से प्रेरणा लेनी है। ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखते थे, मेरा तो ये सौभाग्य था कि मम्मा से भी हम मिले, बाबा से भी मिले, क्योंकि 1960 में मैं ज्ञान में आई, तब 11-12 साल की थी, 11 साल की। तो मम्मा बॉम्बे में आते रहते थे, ब्रह्मा बाबा भी बॉम्बे में आते रहते थे, मैं भी 2-3 बार मधुबन में आई थी साकार के समय। तो हमने देखा कि कैसे बाबा मम्मा बच्चों की पालना करते। फिर दादी जी के संग रहे, जैसे बताए ना, कैसे दादी जी कितना ध्यान रखती थी। फिर अव्यक्त बाप दादा का भी देखा, कैसे एक एक पर कितनी मेहनत करते हैं, कि एक एक पर दृष्टि देना, वरदान देना, टोली देना, एक एक। और बाबा कहते थे, हाँ बाबा कहते हैं कि दृष्टि, वरदान और टोली तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो भी देखो सबको मिलती रहती है। तो भले अभी इस समय हम कहेंगे भाई अव्यक्त का भी पाठ खत्म हुआ, उस रूप से तो नहीं है जैसे था, परंतु दादी गुलजार की तबीयत अभी ठीक होती जा रही है, भले बॉम्बे में ही है पर ठीक हो रही है। ये तो बाबा की छत्र छाया, बाबा जाने, कार्य तो उनका ही है। हाँ, तो कार्य उनका है, स्थापना उनको करानी है, सबका उनको ही ध्यान रखना है। तो हम लोग तो सिर्फ क्या है, निमित्त है, और सब हुआ ही पड़ा, ये भी जानते हैं कल्प पहले जैसे हुआ था वैसे ही होना है। लेकिन मुझे क्या करना है, बस उसकी तात और लात लगी रहे। तो कैसे मैं संस्कार अपना परिवर्तित करूं, तो उसके लिए पहले आत्मचिंतन करना होगा, फिर आत्मनिरीक्षण करना होगा, फिर आत्मविश्लेषण करना होगा, क्या थे, क्या है, क्या बनना है। फिर आत्मविश्लेषण के बाद आत्मसंयम करना होगा। ये सब शब्द है ना एक के साथ जुड़े हुए। आत्मसंयम भी बहुत ज़रूरी है, और जब आत्मसंयम हो तब आत्म परिवर्तन हो। आत्म परिवर्तन ऐसे ही तो नहीं होगा। उस दिन भी अब पिछले संडे की अव्यक्त मुरली थी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, परिवर्तन परिवर्तन। तो पहले हम यही नारा भी देते हैं सबको, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई लोग पूछते हैं आप लोग ऐसे नारा देते हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, क्या एक व्यक्ति के बदलने से दुनिया बदल जाएगी क्या? एक व्यक्ति बदलेगा तो दुनिया बदल जाएगी? जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमारे पास एक आया था, वो बड़ी अखबार का एडिटर था, नई दुनिया अखबार निकलती है इंदौर से, और एडिटर नहीं था, प्रोपराइटर मालिक था। तो वो आया था शिविर करने के लिए। तो वो यही कहता था, सबसे यही कहता था, आप लोग कहते हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कैसे होगा? एक व्यक्ति के बदलने से सारी दुनिया बदल जाएगी? तो सब उसको यही कहते थे कि आप परिवर्तन पहले तो खुद को करो तो सही ना,
क्योंकि आपके परिवर्तन से आपके परिवार में आएगा, आपके परिवार से फिर मोहल्ले में आएगा, फिर समाज में आएगा, देश में आएगा, फिर विश्व में आएगा। इस पहले आप अपने आप से तो शुरू करो। पर उसको ये जचता नहीं था, सबसे यही प्रश्न करे, सब उनको वही जवाब दे, खुद को पहले परिवर्तन करना है। तो आखिर दादी जी से मिला, दादी जी को भी यही प्रश्न किया, सेम। तो दादी जी ने कहा कि देखो, अब मैं आपको बाबा की डायरी देती हूँ, ये डायरी का कोई भी पन्ना खोलो, देखो बाबा आपको क्या कहता है। सबसे तो पूछ लिया, तो बाबा आपको क्या कहता है। अभी वो जो डायरी ना, आध्यात्मिक डायरी देखी होगी, वो 200 पन्ने की डायरी है, और ऊपर नीचे स्लोगन्स, 400 स्लोगन्स है, सब अलग अलग। लेकिन जैसे तो बाबा ने, तो दादी ने उनको कहा, अभी आँख बंद करो और कोई भी पन्ना, जैसे ग्रंथ का वचन कोई भी खोलो, देखो बाबा आपको क्या कहता है। और जैसे उसने खोला, ऊपर से वही स्लोगन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो मुस्कुराने लगा और दादी जी को देखता है, फिर वो स्लोगन देखता है, फिर दादी जी को देखता है, दादी उनको दृष्टि दे रही है। तो दादी ने कहा, देखो खोला भी तो आपने, मैंने तो नहीं खोला। हाँ, बाबा भी आपको यही कह रहे हैं। बस इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, जो वापस जा कर के 7 दिन तक अपनी अखबार में अनुभव लिखा, 7 दिन तक अखबार में डाला, इतनी सेवा हो गई वहाँ। उसके बाद लाइफ लॉन्ग मुझे मेंबर बना दिया, रोज़ के वो अखबार मेरे पास आती थी, लाइफ मेंबर बना दिया खुद ही। तो यानी कहने का भाव है कि कैसे आत्माएं आती है, परिवर्तित होती जाती है, लेकिन हर एक को अपने ऊपर ध्यान देना। ये भी कहता था कि या तो कोई बॉस है ही नहीं, कोई किसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है, किसी को कुछ कह नहीं रहा है, सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है ये सब अपने आप? तो फिर उनको बताते थे कि देखो, या तो सहयोग की शक्ति है, और सहयोग की शक्ति में 2 बातें चाहिए, सहयोग लेना है, सहयोग देना है, लेकिन उसमें 2 बातें चाहिए। एक तो खुद को बदलना है, क्योंकि सहयोग हम तब दे सकेंगे जब हम नम्र होंगे, निर्माण होंगे, मदद करनी है, ये एक अंदर में विचारधारा होगी। तो जब स्व को बदलेंगे तभी आप सहयोग भी दे सकेंगे। नहीं तो मैं क्यों दूँ, मेरा क्या जाता, मेरा क्या वो मेरे लिए करता है, कई बार होता है। लेकिन मुझे बदलना है, ये पहली हमारी पहला लक्ष्य है। और दूसरा, किसका कार्य है यहाँ? यहाँ इंसान का कार्य नहीं है, यहाँ भगवान का कार्य है। तो जो भगवान का कार्य, माना हर कार्य ऊंचा है, ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं है, भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, वो करो, ये नहीं। पर ईच वर्क इज़ अ डिग्निटी, हर एक कार्य महान है, क्योंकि भगवान का कार्य है। तो भगवान का कार्य झाड़ू लगाना भी है, पोछा लगाना भी है, कपड़े धोना भी है, बर्तन मांजना भी है। वहीं बर्तन मांजेंगे, वहीं फिर भाषण करेंगे, भाषण भी और भाषण भी और भाषण भी। तो इसीलिए ईश्वर का कार्य है। शुरू में हमारी दादियाँ तो कैसे रही, इतना सिंपल, लेकिन नशा इतना था, हम तो विश्व कल्याणकारी हैं। तो इसको कहते हैं थिंक लोकली, पर थिंक ग्लोबली पर एक्ट लोकली। जो कल बाबा की मुरली थी, 4 प्रकार की सेवा। एक तो स्व सेवा, जिसमें मन, बुद्धि, संस्कार की सेवा करनी है, कैसे इनको ऊंचा उठाना है। फिर ये स्व सेवा, फिर विश्व सेवा, वाणी द्वारा। अभी तो हमने देखा ये लॉकडाउन में कहीं गए नहीं तो कितना जाते रहते, देश विदेश में जाते रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में तो कहीं जाना नहीं हुआ, और विदेश वाले यहाँ आए भी नहीं। तो इतनी सेवा होती थी ऑनलाइन, पता नहीं कितने क्लासेस ऑनलाइन। जो यहाँ नहीं आ सके वो वहाँ मधुबन पहुँच जाते थे, क्योंकि मधुबन से जाता था। तो वाणी द्वारा विश्व सेवा तो खूब हुई इस लॉकडाउन के समय पर, हाँ, पूरा साल ये कोरोना पीरियड में। और फिर बाबा तीसरी सेवा क्या कहते हैं, यज्ञ सेवा।
यज्ञ सेवा, तन से सेवा, धन से सेवा, क्योंकि किसका कार्य है? भगवान का कार्य। तो स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा। याद है कल की मुरली, अव्यक्त मुरली सबने सुनी ना? मनसा सेवा, कहीं भले न जाओ लेकिन मनसा द्वारा आप बहुत सेवा कर सकते हो। लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके। एक जगह लाइट हाउस होता है लेकिन कैसे चारों ओर लाइट देता है। विश्व के ग्लोब पर बैठ जाओ और सारे विश्व को प्रकाश दो। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन करके धरती को प्रकाश दो। क्योंकि हमारा योग कोई सूखा सूखा योग तो नहीं है, बस कोई मंत्र जाप ही करना है। दुनिया में तो मंत्र जाप है, चलो ये मंत्र दिया, इसको 1,00,000 बार जाप करना, मिल गया काम, बस खाली वही है। लेकिन यहाँ तो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। कल भी बाबा ने कहा ना, योग सदा का योग है, निरंतर योग है। तो खाली एक बात तो नहीं है ना। चाहे आप विचार सागर मंथन करो, वो भी योग है। बाबा से रूह रिहान करो, वो भी योग है। कोई किसी गहरे चिंतन में चले जाओ, जो बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स है, वो भी एक योग, वो भी योग है। क्योंकि कौन है हमको देने वाला? स्वयं भगवान। तीनों रूप से बाबा को याद कर सकते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। तो मधुबन में तो आपको ये मौका मिला है। तीनों रूप से या सब संबंधों से आप बाबा को यहाँ याद कर सकते हो। क्योंकि यहाँ बाबा के 4 धाम हैं और इन चारों धामों में अलग अलग संबंध का अनुभव कर सकते हो। रोज सवेरे शाम आपको यह मौका मिलेगा 4 धाम की यात्रा करने का। अमृत वेला तो आप करेंगे ही, लेकिन नाश्ते के बाद 9:30 से 10 बजे तक आप ये 4 धाम की यात्रा करेंगे। फिर शाम को 4:30 से 5 4 धाम की यात्रा करेंगे और बाबा को पत्र भी लिखेंगे। तो जब बाबा के कमरे में जाएं तो बाबा को किस रूप में अनुभव करें? माता पिता के रूप में। जैसे माता पिता के गोद में बच्चा चला जाता है, वैसे अपने आप को छोटा बच्चा समझें। छोटा बच्चा कितना अबोध होता है, कितना इनोसेंट, उनको दुनिया का कुछ पता नहीं है। तो वैसा बन जाए, बस मैं छोटा बच्चा हूँ बाबा का। और माता पिता की गोद में चले जाओ, क्योंकि बाबा वहाँ मिलते थे बच्चों से और बाबा की गोद में जाते थे और ऐसे अनुभव होता था बस सारा संसार बाबा की गोद में ही है। बस बाबा के बच्चे बन गए तो बच गए, बच्चा बना माना बच गया दुनिया से, नहीं तो दुनिया के झंझटों में पड़े रहते। पर मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो इसलिए बाबा हर वक्त बच्चे 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 बच्चे। हाँ, अगर आप साकार मुरलियाँ टेप में पढ़ेंगे सुनेंगे ना, तो हर दूसरे तीसरे वाक्य के बाद बच्चे 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 बच्चे, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। अगर वो सारी सब वो मीठे बच्चे जितनी बार बाबा ने कहा वो सब आ जाए ना मुरली में, तो खाली मीठे बच्चे से 4 पेज भर जाए इसलिए वो सब एडिट करना पड़ता है। तो वो तो नहीं डालेंगे हर बार, लेकिन बाबा बच्चे बच्चे बच्चे। तो हम सचमुच भगवान के बच्चे हैं। अब तक तो केवल कहते ही थे, तो माता पिता हम बालक तेरे, पर सचमुच हम बालक हैं माता पिता के, और उस माता पिता से सुख घनेरे ले रहे हैं। अधिकार है हमारा, खाली मुख मीठा नहीं कर रहे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तो वो मिल रहे हैं। तो माता पिता की गोद का अनुभव करना बाबा के कमरे में जाते ही, सचमुच वो माता पिता की छत्र छाया हमारे सिर पर है और वो रक्षक माता पिता बन के हमारी पूरी रक्षा करते। उस दिन भी बाबा की मुरली में था कि अगर आपका ऐसी योग तपस्या होगी तो कोई की बुरी नज़र आप पर नहीं जा सकेगी। अगर कोई आया भी ना सामने तो क्या होगा उसको? हाँ, साक्षात्कार हो जाएगा, आपके आगे लाइट देखेगा। ये सच्ची बात है, कईयों का अनुभव है ये, बिल्कुल। लेकिन ये अनुभव तब हो सकेगा जब आपका इतना अशरीरी बनने का पुरुषार्थ होगा।
जब बाबा की याद इतनी स्थायी होगी, नहीं तो डर के मारे तो पता नहीं सब भूल जाते हैं ना इंसान। तो इसीलिए बाप की गोद में हूँ मैं, और बिल्कुल निरसंकल्प निर्भय स्थिति आत्मा की हो जाए, इतना हल्का हो जाऊं, क्योंकि सब बोझ बाबा को दे दिया है ना। छोटा बच्चा होता, अगर कोई चीज़ उसको वो उठा रहा है पर उठा नहीं पाता है, छोटा बच्चा है, तो कहेगा मम्मी लो, मम्मी लो, आप ही उठाओ, पापा हाँ आप उठाओ, क्योंकि कहाँ तक वो बच्चा उठाएगा, थक जाएगा। तो मम्मी को बोझ दे दो, पापा को बोझ दे दो, वो तो उठा लेंगे, आपको भी उठा लेंगे, है ना। होता है ना, बच्चा को चला रहे हैं, अभी वो बच्चा नहीं चल पाता है तो बस मम्मी उठाओ, मम्मी उठाओ, तो माँ क्या करती है, उठा लेती है ना। तो बाबा भी ऐसे उठा लेंगे। तो कई एक बार बाबा के मुरली में था ना, माँ होगी वो भी फिर भी यहाँ पर कमर पर बिठाएगी, बाप होगा वो तो कंधे पर बिठाएगा, सिर पर बिठाएगा, हाँ बिठाएगा ना। और फिर कहेगा बेटे को, बेटा तुम तो देखो मेरे से भी लंबे हो गए, और बेटा इतना खुश होता है, वहाँ पे तो डैडी से भी लंबा हो गया। तो बाबा भी हमें सिर पर चढ़ाते हैं। बच्चे मेरी पूजा तो केवल एक ही रूप में होती है, और तुम बच्चों की पूजा तो डबल होती है, ट्रिपल भी, क्योंकि आत्मा रूप में, देवता रूप में और देवियों के रूप में, ये ट्रिपल रूप से पूजा होती है। तो इसीलिए तुम तो बच्चे मेरे से भी महान हो। तो उस ऐसे रूप में माता पिता को याद करो। तो बाबा कैसे अपने बच्चों को इतना ऊंचा उठाते, वो याद करो। ये माता पिता रूप में बाबा को याद करना। फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बाबा को टीचर रूप में याद करो। शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे वाणी चलाते थे, सारी मुरलियाँ हिस्ट्री हॉल में ही चली है, तब मेडिटेशन हॉल तो था ही नहीं। सारी मुरलियाँ जो भी हम सुनते हैं, तो जब मुरली सुनो तो हिस्ट्री हॉल बुद्धि में आ जाए, जहाँ बाबा बैठ के मुरली चलाते थे, और सामने लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट, ऊपर में श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और वो गद्दी भी वैसी की वैसी है, वही गद्दी रखी है। और सारी जगह तो ये पीछे, क्योंकि आजकल पीठ चाहिए हर एक को, लेकिन वहाँ जो गद्दी है वहाँ पीठ वाली गद्दी नहीं है बिल्कुल। और बाबा भी ऐसे ही बैठते थे, पलथी मार के, बिल्कुल इतना सीधा बैठते थे। 90-93 साल की उम्र तक भी बाबा की कमर नहीं झुकी, सच पूछो तो। बाबा लकड़ी भी नहीं उठाते थे, चश्मा भी कभी नहीं पहना। डबल शक्ति ना, डबल इंजन काम करती थी बाबा में। लास्ट घड़ी तक बाबा ने कितनी सेवा की, अंतिम दिन भी, अंतिम घड़ी तक भी सेवा की, और सेवा करके कैसे संपूर्ण स्थिति को तो प्राप्त कर ही चुके थे, और शिव बाबा ने बुला लिया। तो इसीलिए वहाँ टीचर के रूप में बाबा को याद करना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली सुना रहे, तो ज्ञान का मनन चिंतन, टीचर हमारा कितना बड़ा टीचर है। आजकल दुनिया में हम देखते हैं, जिसने कोई PhD किया है, मानो बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत स्टडी की, तो उसको PhD डिग्री मिली, तो उसका जो प्रोफेसर होता है ना, वो भी तो और भी उनसे ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा। हम बताते, एक बार हमारे पास आया था एक व्यक्ति, उसने PhD की थी, और सबको यही कहता था, मेरा जो प्रोफेसर था ना, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। वो राष्ट्रपति था ना भारत का, और बहुत लर्निड था, बहुत ही बड़ा फिलोसोफर जैसा था, और प्रोफेसर था पहले, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन उसको, वो भाई को नशा था, मेरा प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत का राष्ट्रपति, तो वो सबको यही बताता था। तो हमारा टीचर कौन है? हाँ, वो तो फिर भी मनुष्य था। और हमारा टीचर कौन है? स्वयं भगवान। अब ये नशा चढ़ाओ, हिस्ट्री हॉल में बैठ करके वो नशा चढ़ाओ, हम भगवान के डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं। भगवान ने हमको ये लक्ष्य दिया है, ये ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, कोई नहीं ऐसा लक्ष्य दे सकता है, पर भगवान ने आते ही ये लक्ष्य दिया। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। तो ये बनना माना
लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट वहीं पर था, इसलिए बाबा बार बार नहीं कहते लक्ष्मी नारायण बनना, पर ये बनना है। और बाबा कृष्ण का फोटो देखते थे ब्रह्मा बाबा, तो बाबा को इतनी खुशी होती थी, मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ। हाँ, खगियाँ मारते थे, बाबा कहते खगियाँ, खगियाँ समझते ना, ऐसे से करते ऐसे ब्रह्मा बाबा करते थे। वो उस छोटी सी गद्दी पर बैठकर मैं ये बनने वाला हूँ। ये ब्रह्मा बाबा का नशा था, नशा ही था, नारायणी नशा था बाबा को। इसलिए बाबा की तो नज़र सदा ही ऊंची थी। भले थोड़े से बच्चे बैठे होते थे, लेकिन बाबा की मुरली तो जो चलती थी वो बात मत पूछो। अभी किसी के सामने 10-15 लोग बैठे हो तो कैसे बोलेंगे हम, जैसे सिंपल बोल रहे हैं। और हज़ारों की सभा में किसको बोलना हो तो उस समय के बोल का जो रूप होता है वो अलग होता है। लेकिन बाबा के आगे भले थोड़े से ही बच्चे होते थे, क्योंकि मधुबन निवासी तो उस समय बाबा के होते 15 ही थे, बस 15 भाई बहनें, ज़्यादा नहीं थे। तो लेकिन कैसे बाबा की जो मुरली चलती थी, एकदम बाबा जैसे पता नहीं कितनों को संबोधन कर रहे हैं। तो हिस्ट्री हॉल के बाद आप बाबा के शांति स्तंभ पर पहुँचेंगे और शांति स्तंभ पर पहुंचकर बाबा को सतगुरु रूप में याद करना, सतगुरु से शक्ति भरना। और ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपनी दधीची ऋषि की तरह हड्डियाँ गलाई, हमें भी बाबा की सेवा में ऐसे ही दधीची ऋषि की तरह हड्डियाँ देनी है और सतगुरु की याद में पावन बनना है। जो भगवान के महावाक्य हैं वो हमें जीवन में अपनाने हैं। तो सतगुरु बन के सामने आप बैठेंगे और भगवान से ऐसी रूह रिहान करें, बाप दादा से करें, ताकि आत्मा पावन बन के उड़ जाए वतन में। फिर झोपड़ी में आओ, बाबा की झोपड़ी, वहाँ बाबा को सखा रूप में देखें। सखा से लेन देन बहुत होती है, क्योंकि हम जिन्स होते हैं ना, आप समान होते हैं। बाप, माता, पिता, टीचर, गुरु वो तो बड़े होते हैं, पर सखा, दोस्त, मित्र, खुदा दोस्त के रूप में देखो और बाबा से दिल की बातें करो। जो भी दिल में आए वो बाबा को सुनाओ। कुछ भी बात हो, कुछ भी बात वो बाबा को सुनाओ। पत्र लिखो बाबा को, सब दिल की बात सुना दो और लेटर बॉक्स में डालना। कोई मन की आश भी हो वो भी बाबा को लिखो और देखो बाबा सब आशाएं पूर्ण करता है, सब मुरादें पूरी करेगा, ज़रूर पूरी करेगा। बच्चों की नहीं करेगा तो और किसकी करेगा। भक्ति मार्ग में तो भक्तों ने कितना मांगा, तो भी भावना का भाड़ा तो बाबा नहीं देता रहा, तो बच्चों को नहीं देगा क्या? क्यों नहीं देगा? और ही 1 गुना क्या 100 गुना 1000 गुना करके देगा। तो उसी निश्चय नशे से ये 4 दिन आप ऐसे बिताना और इतना भरपूर होके जाना, और जो कमी कमज़ोरी अपने अंदर थी वो सब यहाँ ही स्वाहा करके जाना, साथ में नहीं ले जाना। तो देखना क्या मेरी अंदर कमी कमज़ोरी है और वो बाबा को स्वाहा करके जाना। इस यज्ञ कुंड में स्वाहा 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 करके तब बिल्कुल परिवर्तित होके जाना, ताकि जब वापस जाएं तो सब कह रहे ये तो भट्ठी से अच्छा पक करके आ गया, हाँ इतना बदल करके आ गया। तो आपसे कितनी आत्माएं और भी प्रेरणा लेगी, अपना भाग्य बनाएगी आपको देख करके। तो आप उनके भी लिए भी निमित्त हो जाओगे, उनका शेयर भी आपको मिलेगा, इससे आपका और पुण्य का खाता जमा होगा। तो इन्हीं बातों के इसको धारण करते हुए अपना हर श्वास समय संकल्प शक्ति सफल करना, ठीक है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सामने लक्ष्य रखा और आप सब इतने धरती के चैतन्य सितारे,
आसमान में सितारे देखते हैं तो भी कितना हर्ष होता है ना, और में सितारे देखते हैं तो भी कितना हर्ष होता है ना। और आप तो चैतन्य सितारे हैं, तो मधुबन निवासियों के हर्ष का क्या ठिकाना होगा, सोच सकते हैं ना।